हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टिप्स है, मसालेदानी में जब हम इस तरह से मसाले रखते हैं और अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है तो एक टेंशन रहती है कि सारे मसाले ख़राब हो जाएंगे, इसमें कीड़े लग सकते हैं। क्योंकि मसालेदानी को हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं, इसका ढक्कन हटाते हैं, इसमें हवा लगती रहती है। जहाँ पे हम मसाले स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर भी कीड़े लग सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा हम उसका ढक्कन खोलते नहीं है तो हवा नहीं लगती है इसमें। लेकिन इसमें मॉइस्चर भी रहता है। जब हम चम्मच यूज़ करते हैं अलग से मसाले निकालने के लिए, अगर उसमें नमी है तो मसाले बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं। या फिर अचानक से हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो इस मसाले को ख़राब होने से कैसे बचाएं? तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको लेना है नमक और थोड़ा थोड़ा नमक सारे मसाले में मिक्स कर देना है। आप सबको पता होगी कि नमक में कीड़े कभी नहीं लगते हैं। सारे मसाले में कीड़े लग जाएंगे लेकिन नमक में नहीं लगते हैं। तो अगर सारे मसाले में थोड़ा थोड़ा नमक इस तरह से मिक्स करके रख देते हैं तो आप महीनों दिन बाद भी वापस आएंगे तो आपका मसाला ख़राब नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। मिक्सर हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दिन में कई बार इसमें मसाले ग्राइंड करते हैं, चटनी भी पीसते हैं। इसका जो घिरनी है, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल रहता है। या फिर घर में अगर चूहे हैं तो वो इसको कुतर भी सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें चूहा तुरंत ही कुतर देती है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए चाय की कप, कोई भी टूटी फूटी पुरानी कप है वो ले सकते हैं। अगर हैंडल लगा हुआ भी है, जैसे इसका हैंडल तो टूटा हुआ है, लेकिन अगर हैंडल है तो भी आप लगा सकते हैं। ये जो डिजाइन बनी हुई है इधर हैंडल कर दीजिएगा। तो इस तरह से कप अगर इसमें लगा के रखेंगे तो एक तो इसमें गंदगी नहीं होगी, क्योंकि इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। दूसरा, चूहा से भी इसे बचा सकते हैं। शिफ्टिंग के दौरान सबसे ज़्यादा कांच के बर्तन या फिर क्रॉकरी के बर्तन का नुकसान हो जाती है, क्योंकि हम सही तरीके से इसे पैक नहीं करते हैं और जिस वजह से ये बर्तन आपस में टकरा के या तो टूट जाते हैं या फिर क्रैक आ जाती है, फिर उस बर्तन को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो चाय की कप या फिर कॉफ़ी के कप का नुकसान होता है, क्योंकि टकरा के इसकी हैंडल टूट जाती है और हैंडल टूट गई तो ये फिर कप बेकार हो जाते हैं। तो आज मैं क्रॉकरी के बर्तन को, कांच के बर्तन को पैक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, जिससे कि जितनी मर्जी आप बर्तन ले जाएं एक भी बर्तन टूटेंगे नहीं, ना ही क्रैक आएंगे। तो जैसे चाय की कप को आपको पैक करना है तो इस तरह से पैक कीजिएगा। जो एक कप की जो हैंडल है उसे दूसरे कप की हैंडल में इस तरह से रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंडल ही टूटती है। तो ये आपस में टकराएगी नहीं, ना हैंडल टूटेगी। तो जितने भी कप हैं इसी तरीके से आपको रखना है। उसके बाद आपको पेपर में इसे लपेट देना है, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ये खुल भी सकती है। पेपर में आप लपेट दीजिए। फिलहाल मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको पैक करके दिखा रही हूँ। पेपर में लपेटने के बाद फिर आप बॉक्स में रखिएगा, तो ना ये आपस में टकराएंगे और ना ही नुकसान होगा। कांच के बर्तन है, क्रॉकरी का बर्तन है, तो एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रखने से पहले आपको टिश्यू नैपकिन रख देना है, या फिर पेपर है पेपर रख दीजिए। इससे बर्तन जब आप रखते हैं तो आवाज़ भी नहीं होती है, और जब कहीं आप ले जाते हैं बर्तनों को तो ये आपस में टकराते नहीं हैं और जिस वजह से टूटते नहीं हैं। आप चाहे तो इसे भी पेपर में रैप कर सकते हैं। 6-7 बाउल इस तरीके से रखने के बाद पेपर में रैप कर दीजिए। सेम तरीके से ग्लास को भी आप ले जा सकते हैं। ग्लास में भी इसी तरीके से एक टिश्यू नैपकिन रखिए, फिर दूसरा ग्लास रखिए। 6-7 ग्लास रखने के बाद आप उसे पेपर में अच्छे से लपेट लीजिए, किसी चीज़ से बांध लीजिए। फिर आप बॉक्स में रख के और आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, एक भी बर्तन टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार अदरक सस्ती मिल जाती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, और वैसे अभी सर्दी के मौसम में अदरक वाली चाय बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, तो ज़्यादा खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। अगर बाहर रखते हैं तो ये सूखने लगती है, फ्रिज में रखते हैं तो ये गलने लगती है। तो इसे हम किस तरीके से स्टोर करें जिससे कि ये 4 से 5 महीना तक सुरक्षित रहे? तो बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको लेना है कांच की अगर बरनी है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की जार है आप ले लीजिए, और पानी इसमें रखना है इतना जितना कि जो भी अदरक आप रख रहे हैं वो डिप हो जाए। सारे अदरक रखने के बाद इस तरह से आप बंद कर दीजिए, और इस डब्बे को अब आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद 5 से 6 महीने तक भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस बीच बीच में इसका पानी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि पानी जब सड़ने लगेगी तो अदरक भी सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पानी आपको बदलना होगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार कपड़ों पे चाय
चाय के दाग लग जाते हैं, चाय गिर गई और वो दाग इतना ज़िद्दी होता है कि हम जितना मर्जी घिस के साफ़ कर ले दाग जाती नहीं, और जिस वजह से कपड़े बेकार हो जाते हैं, उस कपड़े को हम पहन नहीं पाते हैं। तो आज मैं चाय की दाग को साफ़ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जब भी चाय कपड़े पर गिरती है उसे तुरंत आप पानी से साफ़ कर ले। इससे काफ़ी हद तक दाग उसी समय ख़त्म हो जाती है, हल्की हो जाती है दाग। उसके बाद आप इसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि हमने ध्यान नहीं दिया, कपड़े ऐसे ही उठा के रख दिए हैं, तो जो टिप्स बता रही हूँ इस टिप्स से आप साफ़ कर सकते हैं। आपको लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट और जहाँ पर भी चाय की दाग लगी है वहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद आपको लेना है नींबू का छिलका, थोड़ा सा जूस भी हो, और उसके बाद नींबू के छिलके से हमें रफ़ करना है। अच्छे से रफ़ कर लीजिए तो काफ़ी हद तक इसके दाग निकल जाते हैं। फिर ब्रश की मदद से इसे रफ़ कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो इसके धागे में जो दाग लगी होगी वो सब निकल जाती है। फिर भी अगर दाग आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा शैम्पू ले सकते हैं। कोई डिटर्जेंट पाउडर, साबुन या फिर बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कीजिएगा। बस थोड़ा सा शैम्पू लेना है जितनी जगहों पे दाग लगी है उसके हिसाब से, और ब्रश की मदद से इसे रफ़ कर लीजिए तो पूरी तरह से दाग गायब हो जाती है। अब इसे पानी से आप धो लीजिए और धोने के बाद आप इसे धूप में रख दीजिए। डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो जो अगर थोड़ी बहुत भी दाग दिख रही होगी ना, क्योंकि आप तुरंत साफ़ नहीं कर रहे हैं, जिद्दी दाग हो गई है तो वो रह जाती है। तो जैसे ही आप धूप में रखेंगे सारे दाग गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। कभी भी अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप देख सकते हैं कितना जिद्दी दाग था चाय की और वो दाग गायब हो गई है। तो अगर तुरंत साफ़ करते हैं तब तो दाग बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपने छोड़ दिया है, सूख गई है, तो भी दाग सारे गायब हो जाएंगे। आप इसे धूप में रख दीजिए। आज मैं आप सबके साथ दूध को चेक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादातर तो गाय की दूध ही पिलाते हैं, लेकिन पैकेट वाली गाय की दूध में और जो घर पे आते हैं प्योर गाय की दूध जो होती है उसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैं ली हूँ दोनों बर्तन में गाय का दूध। जो कम दूध है वो पैकेट वाली दूध है, और ये जो दूध है जिसमें मैं चम्मच चला रही हूँ ये हमारा जो घर पे आते हैं दूध देने के लिए वो वाला प्योर गाय का दूध है। अब हमें लेना है एक बर्तन और उसमें रखना है 2 मिट्टी का दिया। यूज़ किया हुआ दिया भी ले सकते हैं या जैसा भी दिया है वो ले लीजिए। साफ़ करके आपको लेना है। इस तरह से औंध के रख दीजिए और अब दोनों दूध को दिए के ऊपर इस तरह से रखना है। ये जो मैं पहले दूध रखी हूँ ये पैकेट वाली गाय का दूध है, और जो दूसरे दिए पर दूध रख रही हूँ ये घर पे आते हैं प्योर गाय का दूध देने के लिए वो दूध है। अब इन दोनों दूध में अंतर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से रखने के बाद 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे जो पैकेट वाली दूध है वो वैसे का वैसे ही है, यानी कि वो गाढ़ी दूध है, और जो दूसरे दिया पर का जो दूध है वो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सूख चुकी है, यानी ये थोड़ी पतली दूध है, यानी ये प्योर दूध है। और जो पैकेट वाली दूध है ये एक जगह ही है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, यानी इसमें कोई ना कोई पाउडर ज़रूर मिक्स किया हुआ है दूध को गाढ़ा करने के लिए, जो कि बच्चों के लिए खासकर सही नहीं है। तो आप अगर आसपास गाय की दूध मिलती है वही दूध बच्चों को देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये दूध आसानी से हजम भी हो जाती है बच्चों को। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।